मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बताया जा रहा था सभ्यता और संस्कृति के बारे में। सभ्यता और संस्कृति की जो शुरुआत होती है वो अनुशासन और अनुबंध के द्वारा होती है। अनुबंध संकल्प के द्वारा पकता है। सभ्यता बाह्य क्षेत्र में और संस्कृति अंदर के क्षेत्र में होती है। बाह्य जगत का लोकोचार जिस नींव पर टिका है उसको आत्म अनुशासन, संस्कारों की श्रेष्ठता, आत्म अनुशासन, संस्कारों की श्रेष्ठता, आदर्श निष्ठा, दोबारा से कहता हूं, जिसके मन में गलत विचार आते हो वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। जिसके केवल मन में भी गलत विचार, गंदे विचार आते हो वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। अगर व्यक्ति श्रेष्ठ होगा तो वो प्रसन्न रहेगा। अगर व्यक्ति श्रेष्ठ रहेगा तो वो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो प्रसन्न रहेगा। और जो व्यक्ति प्रसन्न रहेगा, आत्म अनुशासन, आदर्श, निष्ठा, उसके जीवन से कोई उसे हटा नहीं सकता। अरे प्रदर्शन तो कोई भी कर लेता है, आडंबर कोई भी कर लेता है, पर ये क्षणिक होते हैं, एक चमक दिखाते हैं, इससे ज्यादा इनका कोई महत्व नहीं होता। ये चमक दिखा करके छुप जाते हैं। दुनिया की यही रीति नीति है, बहिरंग को अधिक प्रधानता दी जाती है। जो दूरदृष्टि संपन्न विवेकशील होते हैं, सोचिए, आप साधक हैं, आप रोज साधना कर रहे हैं, सोचिए, आपकी कमाई ये बाहर का दिखावा नहीं है। सफलता तभी मिलेगी जब आंतरिक क्रिया को मन लगा करके अंदर से किया जाए, आदर्श के साथ किया जाए, निष्ठा के साथ किया जाए, आत्म अनुशासन को विकसित किया जाए। यह बहिरंग व्यवहार से नहीं होगा। आप 10 मिनट की नहीं 10 घंटे की रोज ध्यान कर लीजिए, उससे नहीं होगा। अंतरंग की सुसंस्कारिता को जब आप आंतरिक दृष्टि से उसका मूल्यांकन करेंगे, आंतरिक दृष्टि से अपना मूल्यांकन करेंगे,
तो आपको यह पता लगेगा मेरी कीमत क्या है। यदि शिष्टाचार शिक्षण द्वारा अभ्यास में आ भी गया तो भी उसकी जड़ें बहुत कमजोर होंगी। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर ये जो व्यवहारिक साधना आप कर रहे हैं और शिष्टाचार का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको यह भी देखना होगा कि इंद्रिय हमारी जड़ को उखाड़ करके ना फेंक दे। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, वासना के अनेक रूप होते हैं। बड़े लाड से कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। वासना के अनेक क्षेत्र हैं। अरे गलत मत मान लेना, गलत मत सोच लेना। कोई आंख से, कोई कान से, कोई जीभ से, कोई गुप्तेंद्रियों से, जनेंद्रियों से रस को लेता है। पर आपको देखना एक चीज होगा, कि मेरा अपना आपा में, मेरे अपने आपे में किस चीज की कमी है, ये अपना मूल्यांकन है। आपको अपना मूल्यांकन करना होगा, वरना जड़ें कमजोर रह जाएंगी। आप जो साधना कर रहे हैं, ऊपर बाह्य सांसारिक से पहले आपको आंतरिक शिष्टता बहुत जरूरी है। जब तक वो संस्कारों में समाविष्ट ना हो जाएं, जैसे वासना हमारे संस्कारों में समाविष्ट हो गई, और अनायास ही हमारी इंद्रियां हमारी चेतना पर अपने काम को करना शुरू कर देती हैं। स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, बाहर से थोपी गई सभ्यता, शिष्टता अस्थिर होती है। और यह भी साथ में कह रहा हूं कि मन लगा करके अगर आप कर रहे हैं साधना को, यदि आप मन लगा करके कर रहे हैं तो परिवर्तन जरूर आएगा। और धीरे धीरे आपकी पकड़ इतनी बनती चली जाएगी मन और इंद्री की ताकत कमजोर होती चली जाएगी। मन की ताकत जो आज बुराइयों में लगती चली जा रही है, वो बचने लग जाएगी। और सांसारिक उन्नति के लिए मनोबल और आत्मिक उन्नति के लिए आत्मबल, दोनों बल आपके पास होंगे। मैंने ही कहा था, साधन को दैवी सत्ता कहते हैं, साधन को दैवी सत्ता कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, दो ताकतें आपके पास बनेंगी जो लौकिक और पारलौकिक हैं, तो जरा अपनी क्षमताओं के बारे में सोच करके देखिए, आपकी क्षमताएं कितनी हो जाएंगी। आप अपनी क्षमताओं के बारे में जरा सोच करके देखो, कल्पना करो। परिस्थितियां थोड़ी भी विरुद्ध हों
जिनके मनोबल कमजोर होते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं और उनका जो यथार्थवादी स्वरूप है वो निकल करके सामने आ जाता है। वो स्थिर नहीं रह पाते हैं। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, यथार्थता और गंभीरता जहां पर होती है वहां आंधी तूफान भी आ जाए तो सद्व्यवहार रूपी जो गुण आपके पास है वो इतना मजबूत होगा जैसे वृक्ष की जड़ें हिलती नहीं हैं, जमीन में धसी रहती हैं। जड़ें जमीन को और जमीन जड़ों को आपस में पकड़े रहते हैं कस करके। इसी को यथार्थवादी स्थिरता कहते हैं। संस्कारों को पैदा करने की परंपरा बनाए रखनी चाहिए। उसी के आधार पर आपके अंदर स्थिरता आएगी। क्या करना होगा? संस्कारों को व्यवहार में उतारना पड़ेगा, समाविष्ट करना पड़ेगा, समाविष्ट करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति सुसंस्कृत कहलाए, महामानवों की यही रीति नीति रही है। वो कहलाने से नहीं, कर्म से, व्यवहार से इतना मजबूत हो कि उसको कोई भी झेला ना पाए। इसी को वास्तविकता कहते हैं। इसी को वास्तविकता कहते हैं। वास्तविकता गंभीर आदर्शवादी होती है। वास्तविकता गंभीर और आदर्शवादी होती है, फिर वो विश्वास में बदलती है। उसके बाद विश्वास का जागरण होता है। ना तो स्वयं हवा में उड़ते हैं, ना दूसरों को ख्वाब दिखाते हैं, ना खुद ख्वाब देखते हैं। दृढ़ता से जमे हुए संस्कार व्यक्ति को प्रखर, तेजस्वी, मनस्वी बनाते हैं। बात आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही? नहीं तो पूछ लीजिए। लिख नहीं रहा है कोई भी। हमारी जड़ें विश्वास की जड़ें बन जाएं। और याद रखना, विश्वास भगवान है। आपके अंतःकरण की वो शिष्टता, विश्वास के माध्यम से आपकी जड़ें ईश्वर में जाकर के घुस जाएंगी। फिर दोबारा से कहता हूं, मन से तो पाप से सब दूर होना चाहते हैं, परंतु पाप की जड़ें हमारे विश्वास के द्वारा अंतःकरण में उतर जाती हैं। अंतःकरण में उतर जाने से, जैसे आप किन्हीं खरपतवार को काटते हैं तो ऊपर से कट जाती है, पर तने से एक के बजाय कई शाखाएं फूट करके निकल आती हैं। बुराई इसी तरह से अपने विस्तार को करती है। बुराई को कोई अपने पास नहीं रखना चाहता।
देखिए, एक बात बता रहा हूं, बुराई वो शक्ति है जो तत्काल आपको फायदा करती है, तत्काल आपको फायदा करती है, परंतु वो फायदा एक चमक की तरह होता, स्थायी नहीं होता। जो स्थायित्व है वो खत्म हो जाता है। आदमी की किसी चीज की, जैसे लोटा होता है, उसकी पैंदी नहीं होती, तो जिधर को वजन हो जाता है उधर कोई लुढ़क जाता है। ऐसी स्थिति उस आदमी की होती है जिसके संस्कार अंदर से इतने दृढ़ नहीं होते। उसकी इंद्रियां उसको झोंके खिलाती रहती हैं। जो प्रभावकारी होता है, वर्तमान में जो प्रभावकारी होता है, वो उसी तरफ को लुढ़क जाती हैं। ऐसे व्यक्ति की कथनी और करनी में कभी भी समानता नहीं मिलती। ऐसा व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रह सकता। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में कभी शांति नहीं रह सकती। सोचिए, जो कहा जा रहा है उस पर विचार करिए। मैं फिर से कहता हूं, त्यागी पुरुष ही महान बनता है। त्यागी पुरुष ही महान बनता है। जो महान बनता है, जो त्यागी होता है, वो कदम कदम पर मुसीबतों का सामना करता है, लुटता है, दुख पाता है, परंतु उसके बाद भी हंसता हुआ आगे कांटों के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। सोचिए, जो कहा जा रहा है वो व्यवहार, जब उस व्यवहार को लेकर के चलता है तो वो पकता चला जाता है, मजबूत बनता चला जाता है, और वो विश्वास इतना पक्का हो जाता है कि जो उसके कर्म को देखता है, जो करने कथने की बात अभी आपसे कही, वो कहता नहीं है, उसकी करने का प्रभाव इतना पड़ता है कि सामने वाला नतमस्तक होता हुआ चला जाता है। महामानव प्रगति का समापन किसी बिंदु विशेष को ना मान करके सतत संस्कार अभिवर्धन की आदर्शवादिता को अपने स्वभाव के अंदर समाविष्ट करते रहते हैं और अपनी उस परंपरा को सतत चलाते रहते हैं। ऐसे महामानवों का जीवन जीती जागती प्रेरणा के रूप में दूसरों के लिए किताब बन जाता है। किसी को ऊंचा उठाना हो तो उसे पहले अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। बेटी, यही तो बात समझा रहा हूं मीनाक्षी, और क्या कह रहा हूं जरा समझ लो। हाँ नीलम, यही बात ठीक है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित ना हो, वो संस्कार ही आपको केवल बचा करके रख सकते हैं। हाँ बेटी, यही सच्चाई है। सदगुरु के प्रति जितना आपका समर्पण होगा
उतनी सीख आपको मिलेगी। उथलापन खत्म होगा, जड़ें मजबूत होंगी। उथलेपन की विडंबना से बचिए। उथलेपन की विडंबना से बचिए। भाई, हमारी संस्कृति की एक विशेषता है, भारतीय संस्कृति में ही ये विशेषता है, और संस्कृति में ये विशेषता नहीं है कि वो अपनी आत्मा पर निर्भर रहती है। वो अपनी आत्मा पर निर्भर रहती है। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अपनी गरिमा का बोध रखने वाले ये नहीं देखते कि सामने वाले क्या करते हैं। वे भले और बुरे अवसरों पर विपरीत प्रकृति के व्यक्तियों से पाला पड़ने पर अपनी उत्कृष्टता के संबंध में आत्मनिर्भर रहते हैं, और बवंडर आने पर भी पर्वत के समान अडिग रहते हैं। उनको कोई हिला नहीं सकता और ना ही कोई विक्षुब्ध कर सकता है। उनको ना कोई हिला सकता है और ना कोई विक्षुब्ध कर सकता है। एक जगह स्थिर रहते हैं। हाँ बेटा, मैंने भी अभी बताया, शांति आपको मिलेगी ही तब जब कोई भी चीज आपको हिला नहीं पाएगी। अंदर से देखिए, मुसीबतें आएंगी, टक्कर मारेंगी, खुद मरेंगी, और आप स्थिर रहेंगे। अच्छा बताओ, सब सुनो ध्यान से, ऐसा किसका जीवन में है जिसमें अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं ना हो? जरा ढूंढ करके देखो, ऐसा किसका जीवन है? कौन ऐसा है जो झंझावतों से अप्रभावित बने रह करके अपनी आदर्श निष्ठा के प्रयास को पुरुषार्थ से सतत निरत रहे और आगे बढ़ता चला जाए? क्षणिक परिवर्तनों में आप विचलित होंगे क्या? विचलित नहीं होना है। दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता रहना है। आगे बढ़ता रहना है। राक्षसों का काम दूसरों को खाना, सताना ही होता है। कितने जोरों के पैर पीटते हैं वो। शाबाश, दोनों को झेलना ही पड़ेगा, और झेलोगे तब जब तुम्हारी क्षमता होगी। बेटा, मैंने ही बताया था, धीर वीर व्यक्ति संयमी होते हैं, कायर नहीं होते। मैंने ही तुम लोगों को कहा था, ऐसे व्यक्ति ही धर्मात्मा होते हैं। हाँ बेटा, कसौटियों पर खरा उतरना होगा, और कसौटी है आत्मा।
सभ्यता और संस्कृति उसके दो आधार बताए हैं, दो आधार। और केवल भारतीय संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है, दूसरी ऐसी कोई संस्कृति नहीं है। अपने सुदृढ़ संस्कारों के कारण स्वयं पर अपने श्रेष्ठता के समर्थक, चिंतक अपने पर विश्वास करते हैं। हाँ बेटा नीलम, यही करना होगा, यही करना होगा। यही रीति नीतियां हैं जो हमें परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दी गई हैं। श्रेष्ठता के समर्थन पे, चिंतन पर विश्वास करना पड़ेगा। मैंने ही तुमसे कहा था, चिंतन की स्वतंत्रता मनुष्य को है। चिंतन की स्वतंत्रता मनुष्य को है, परंतु कर्म से बंधा है। जी बिल्कुल, दोनों को झेलना ही पड़ेगा। सारी कठिनाइयों से उबर सकना महानता के पथ पर जाना है। सोचिए, जो कहा जा रहा है उसके बारे में सोचिए। श्रेष्ठता की समाजगत मर्यादाओं को अनुशासन कहते हैं। अनुशासन और अनुबंध की बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं। तीसरा चरण है ये। श्रेष्ठता की समाजगत जो मर्यादाएं हैं उन्हीं को अनुशासन कहते हैं। उसके प्रति किसी को उपेक्षा, अवज्ञा नहीं बरतनी चाहिए। व्यवस्था से स्थिरता रहती है और प्रगति होती है। सोचिए, समाज की अपनी एक सुव्यवस्था है, ये सत्य है कि उस व्यवस्था पर चलने वालों की कमी हो गई है। आवश्यकता है उन जड़ों को मजबूत करने की। परिपूर्ण निष्ठा के साथ जब इसका निर्वाह किया जाएगा, न्याय और प्रशासनिक विभाग, शासन तंत्र की ओर से इस कार्य को निभाया जाएगा, वे नागरिकों को इस बात का आश्वासन देते हैं कि समूहगत व्यवस्था में कहीं कोई ढील नहीं हो पाती है। इसलिए मिलकर के संगठन बनाए जाते हैं। जहां कहीं भी वर्जनाओं का उल्लंघन होता है वहां पर समुचित दंड का भी व्यवधान रखा गया है। हाँ बेटा, बुराई ही बुराई को गति देती है, बुराई से ही बुराई बढ़ती है।
अगर अच्छे व्यक्ति समाज में पैदा होने लग जाएं तो अच्छाई की वृद्धि होने लग जाएगी। अब कहां से लाए जाएं? आपको ही बनाना होगा और आपको ही बनना होगा। अब मैं ध्यान की तरफ चलने के लिए कहूंगा। आंखें बंद, दोनों हाथ गोदी में, अपना ध्यान करिए। अपनी कमजोरियों को पकड़िए। अपने संकल्प को जगाइए। अपने आप को आत्मिक संस्कार में ढालिए। कमजोरी को जितना दूर करेंगे मजबूती उतनी ही आएगी। आप वही हैं और यही रहेंगे। अपनी कमजोरी को पहचानिए, दृढ़ता से, वास्तविकता से, कल्पना से नहीं। इधर उधर मन को मत ले जाइए। दृढ़ता से एक बिंदु पर रहिए। आत्मिक बिंदु, आत्मानुशासन। अपनी आत्मा को कसौटी बनाइए। आदर्शनिष्ठ विचारों का जागरण करिए। एकाग्रता, एकाग्रता, आत्ममंथन, आत्ममंथन, मंथन। बुरे विचारों को मत आने दीजिए। स्थिरता, विश्वास। समाजगत जो बंधन है वो मुक्त नहीं होने देते हैं, बांध करके रखते हैं। आत्मिक अनुशासन भी बांध करके रखते हैं, परंतु वो मुक्त करते हैं। आत्म अनुशासन, श्रेष्ठता, आदर्शवादिता, चिंतन और व्यवहार में श्रेष्ठता, आदर्शवादिता। कर्म का फल है। कर्म को दृढ़ बनाएं, विचार को दृढ़ बनाएं।
इधर उधर विचलित ना हो। अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं से सदैव युद्ध करिए। एकाग्रता, ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, आदर्शवादिता का प्रयास कल्पना के द्वारा, प्रयास बुरे विचारों को प्रवेश ना करने दें। ध्यान मुद्रा, एकाग्रता, मर्यादाओं का पालन, आत्मिक मर्यादाओं का पालन, अपनी इच्छा ना चलाएं, मन की इच्छा ना चलने दें, मन को काबू में करें। पूर्ण एकाग्रता, सारा दिन इसी में ध्यान में रहेंगे, मन को विचलित नहीं होने देंगे, कुकल्पनाएं का प्रवेश नहीं करने देंगे, गंदे विचारों को अपनी चेतना में स्थान नहीं देंगे। दोनों हाथ रगड़िए, मुखमंडल पर फिराइए, धीरे धीरे आंखें खोलिए। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।